नाज़रीन खुश आमदीद हमारे YouTube चैनल जैम्स टीवी पर। हर मुसलमान भाई और बहन के लिए इस वीडियो को आखिर तक देखना और समझना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि आज हम आपको बताएंगे कि इस्लाम में सूअर का गोश्त क्यों हराम करार दिया गया और यूरोप और अमेरिका में इस चर्बी को किस तरह मुख्तलिफ मसनूआत में शामिल करके बेचा जा रहा है। नाज़रीन, इस्लाम में सूअर का गोश्त अल्लाह ताला ने हराम इसलिए करार दिया क्योंकि ये न सिर्फ सेहत के लिए नुकसानदेह है, बल्कि इस जानवर की फितरत भी गंदगी पसंद और बीमारियों का मंबा है। कुरान मजीद में सूअर के गोश्त को नापाक और हराम कहा गया है ताकि इंसान जिस्मानी और रूहानी बीमारियों से महफूज रह सके। नाज़रीन, क्या आप जानते हैं कि यूरोप और अमेरिका में सूअर का गोश्त बुनियादी इंतखाब समझा जाता है। इन ममालिक में सूअर पालने के बेशुमार फॉर्म हैं। सिर्फ फ्रांस में सूअर के फॉर्म की तादाद 42,000 से भी ज्यादा है। सूअर में किसी भी जानवर के मुकाबले में सबसे ज्यादा चर्बी होती है और यूरोपी और अमेरिकी लोग इस खतरनाक चर्बी से बचने की कोशिश करते हैं। इस चर्बी को ठिकाने लगाना उनके फूड डिपार्टमेंट का बड़ा मसला था, जिसे हल करने के लिए शुरू में इस चर्बी को जलाया जाता रहा। तकरीबन 60 साल बाद उन्होंने इस चर्बी को इस्तेमाल करके पैसे कमाने का सोचा और साबिन बनाने में तजुर्बा किया, जो कामयाब रहा। शुरू में सूअर की चर्बी से बनी मसनूआत पर वाज़ेह तौर पर पिग फैट लिखा जाता था, लेकिन जब मुसलमानों की बड़ी तादाद ने इन मसनूआत पर पाबंदी लगा दी तो उन कंपनियों को माली नुकसान होने लगा। नाज़रीन, 1857 में जब यूरोप की बनी गोलियों को बर्र-ए-सग़ीर लाया गया तो नमी की वजह से गन पाउडर खराब हो गया। इसके बाद उन्होंने सूअर की चर्बी की तह गोलियों पर चढ़ानी शुरू की। गोलियां चलाने से पहले इस चर्बी को दांतों से काटना पड़ता था। जब ये राज खुला कि इन गोलियों में सूअर की चर्बी है तो मुसलमानों और कुछ सब्जी खोर हिंदुओं ने इनकार कर दिया, जिससे 1857 की जंग आज़ादी का आगाज हुआ। यूरोपीय कंपनियों ने इसके बाद पिग फैट के बजाय FIM लिखना शुरू कर दिया ताकि मुसलमान खरीदार हकीकत से नावाकिफ रहें। 1970 के बाद यूरोप में कंपनियां समझ गईं कि अगर वो सीधा बताएंगी कि जानवरों की चर्बी इस्तेमाल हो रही है और वो भी गैर हलाल तरीके से हासिल की गई है, तो उनकी मसनूआत फिर मुस्लिम ममालिक में बीन हो जाएंगी। इसलिए उन्होंने कोड्स की शक्ल में खुफिया कोड्स का निज़ाम मुतारिफ कराया। नाज़रीन, ये कोड्स मुख्तलिफ मसनूआत जैसे टूथपेस्ट, बबल गम, चॉकलेट, बिस्किट, कॉर्नफ्लेक्स, टाफियाँ, कैंडीज, विटामिन्स और अद्वियात में शामिल होते हैं, जो आजकल मुसलमानों में धड़ल्ले से इस्तेमाल हो रही हैं। यहाँ तक कि सूअर के अज्जा की वजह से मुआशरे में बेहयाई, बेरहमी और जिनसी जराइम के रुझान में इजाफा हो रहा है। इसलिए हर मुसलमान भाई और बहन से गुजारिश है कि रोजमर्रा इस्तेमाल की चीजें खरीदते वक्त इनके कंटेंट्स लाजमी चेक करें